मेरे पास समय कम है तो आशुतोष तिवारी जी के पास ज़्यादा है क्या? मुझसे बहुत कम समय है। वो तो अभी अभी आए हैं, अचानक आए। मैं तो कुछ समय से थोड़ा बहुत पार्टी का काम भी कर रहा था और ख़ासतौर से उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही तानाशाही पार्टी है, लोकतंत्र में उनका विश्वास नहीं है, जोर ज़बरदस्ती करते हैं, साम दाम दंड भेद, बूथ लूट लें, ईवीएम में गड़बड़ कर दें, वोटर आसान हुई है। आप जो कह रहे थे साम दाम दंड भेद करके शासन प्रशासन जितने वोट प्रभावित कर देता, उतने का हमको फ़ायदा हो गया नरोत्तम मिश्रा के जाने से। हमारे साथ हैं दतिया विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह जी। वो यहाँ से 1993 से 98 तक और 2003 से 2008 तक कांग्रेस के विधायक रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बदल ली थी और वो सेवड़ा चले गए थे और वहाँ से भी एक बार विधायक रहे हैं। उनका यहाँ हालांकि मन नहीं था चुनाव लड़ने का, लेकिन पार्टी ने निर्णय दिया है। इसके बाद अब वो फिर से तैयारी में जुट गए हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या तैयारी है, क्या मुद्दे हैं। आइए जी बताइए, आपको बहुत कम समय मिला है तो कैसे आप तैयारी करेंगे? नहीं, ये बात तो सही है, कम समय मिला है लेकिन तैयारी पूरी करेंगे। क्या है, आजकल आईटी का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है और लोग बहुत जागरूक हो गए हैं, होशियार हो गए हैं। गाँव में भी, गांव के लोग भी मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सारे मुद्दे उनके पास तुरंत पहुंच जाते हैं और लोग जागरूक हैं, लोगों की रुचि भी है। मैं गांव में जाता हूं तो कई बार कोई चर्चा होती है तो नए लड़के अपडेट बता देते हैं कि ईरान अमेरिका युद्ध में ये अपडेट है, अभी कुछ समय पहले ऐसा ऐसा हुआ। तो आप बताइए, तो लोग जागरूक हैं तो अब संचार माध्यम अपनी बात पहुंचाना जनता तक आसान है और जल्दी पहुंच जाता है, तो हम कर लेंगे। क्या क्या मुद्दे रहे हैं, किन मुद्दों के बीच आप जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फेलियर, सारे वर्ग उनसे नाराज़ हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है मध्य प्रदेश में, बिना पैसे कोई काम होता नहीं है। युवा भटका हुआ महसूस कर रहा है, असुरक्षित महसूस कर रहा है, वो दिन रात मेहनत करता है, उसके पेपर लीक हो जाते हैं और एक बार नहीं होता है, कई बार होता है, तो प्रतिभा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो युवा भावुक भी होता है, नाराज़ होता है तो ज़्यादा नाराज़ होता है। क्रांति युवा ही लेके आते हैं। किसान परेशान है, किसान दिन रात मेहनत करता है, धूप में, बारिश में, उसके बाद जब अपना फसल अपनी लेके मंडी में पहुंचता है, वहाँ उससे कहा जाता है कि नगद पेमेंट नहीं मिलेगा, 1 महीने बाद, 20 दिन बाद मिलेगा। अगर तत्काल नगद चाहिए तो 2.5% कम हो जाएगा, कमीशन देना पड़ेगा, जबकि नियम है कि तत्काल नगद पेमेंट मिलना चाहिए। उसके लिए अधिकारी भी हैं, मंडी के प्रशासक हैं, सचिव हैं, उनको सुनिश्चित करना चाहिए किसान को पेमेंट में तत्काल मिले। नहीं मिलता है, चोरी होती है, घटतौली होती है, सब जगह ये हाल है। चाहे दतिया की मंडी हो, इंदरगढ़ की मंडी हो, डबरा की मंडी हो, सब जगह ये हाल है। लेकिन आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि आपके पास समय नहीं है और आपकी लड़ाई शासन से, पूरी मध्य प्रदेश सरकार से लड़ाई, तो कैसे पार पाएंगे? देखिए, 2 चीज़ हैं, मेरे पास समय कम है तो आशुतोष तिवारी जी के पास ज़्यादा है क्या? मुझसे बहुत कम समय है। वो तो अभी अभी आए हैं, अचानक आए। मैं तो कुछ समय से थोड़ा बहुत पार्टी का काम भी कर रहा था, पार्टी के निर्देश पे, दतिया विधानसभा में, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी क्या बात कही आपने, समय की बात? हो तो मध्य प्रदेश शासन से लड़ाई है। देखिए, ये तो सही बात है और ख़ासतौर से उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही तानाशाही पार्टी है, लोकतंत्र में उनका विश्वास नहीं है, जोर ज़बरदस्ती करते हैं, साम दाम दंड भेद, बूथ लूट लें, ईवीएम में गड़बड़ कर दें, वोटर लिस्ट में गड़बड़ कर दें, पता नहीं क्या क्या कर दें, पैसा बांटें, दारू बंटवाएं, लालच दें, धमकी दें, ये सब तो वो करेंगे, स्वाभाविक है, उनका स्वभाव है। लेकिन हम तैयार हैं उस चुनौती को भी फेस करने के लिए। कांग्रेस और भाजपा में आज के दिन इतना बड़ा अंतर है कि इन सब हथकंडों के साथ वो कुछ वोट बढ़ा भी लेंगे तो भी वो हारेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आ रही है कि जो दावेदार दूसरे थे, अवधेश नायक हों या राजेंद्र भारती जी हों, तो राजेंद्र भारती जी तो यहाँ अभी आ ही नहीं रहे हैं, दिल्ली ही पड़े हुए हैं, तो क्या आपको भितरघात का खतरा है? नहीं, देखिए, राजेंद्र भारती जी आज रात में आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं श्रीधाम से, 1 आध घंटे में वो पहुँच जाएंगे दतिया। और वो उनका जो केस चल रहा था, इस वजह से वो थे दिल्ली में, उनका हर्निया का भी ऑपरेशन हुआ था,
और हाई कोर्ट में बार बार तारीख बढ़ रही थी, अर्ली हियरिंग, फिर तारीख बढ़ी, फिर बहस 3 दिन चली, 2 दिन बहस चली, फिर फैसला हुआ। तो इस वजह से वो रुके हुए थे दिल्ली, और वो श्री राम एक्सप्रेस से अभी आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। और उनने हमारे वरिष्ठ नेताओं को 8 दिन पहले ही दिल्ली में मिल कर के दिया था कि मेरे परिवार से कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा, हमारे परिवार में स्वास्थ्य की समस्याएं हैं और भी बहुत उलझन है, हम लोग फंसे हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में हमारी चुनाव लड़ने की मानसिकता नहीं है। यही बात उनने प्रेस के सामने भी दोहराई, जो वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे सभी जगह। इसलिए बेदरगात का सवाल ही नहीं है, वो तो खुद ही पीछे हटे थे। और मैंने तो कह दिया था कि उनके परिवार से किसी को दे दें तो बहुत अच्छा है। और अवधेश नायक जी का भी देखिए, उनने पिछले 2023 के चुनाव में कितना बड़ा त्याग किया था, कितना बड़ा उनने लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रदर्शन किया था, नैतिकता का प्रदर्शन किया था। तो उनसे हम बिल्कुल उम्मीद नहीं करते कि अब वो पार्टी को छोड़ेंगे या कहीं जाएंगे या बेतरगात करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, जो प्रत्याशी बदल गए हैं, नरोत्तम मिश्रा थे, फिर अब आशुतोष तिवारी आ गए हैं, तो क्या लगता है आपको, आपकी लड़ाई आसान हुई है कि कठिन हुई है? आसान हुई है। आप जो कह रहे थे साम दाम दंड भेद करके शासन प्रशासन जितने वोट प्रभावित कर देता, उतने का हमको फ़ायदा हो गया नरोत्तम मिश्रा के जाने से, तो अब आसान है। तो जो आपके कार्यकर्ता कांग्रेस के भाजपा ज्वाइन की थी, क्या वापस सब वापस आ रहे हैं सब। आप कल फॉर्म भरने के बाद जो आम सभा होगी उसमें आप देखना, बहुत से लोग फ़ोन पर चर्चा कर रहे हैं जो अभी नहीं आ पाएंगे। क्या है, 2 दिन में सबसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, सब चाह रहे हैं एक बार कैंडिडेट हमसे मिल के और कह दे तो हम तुरंत आ जाएंगे। कईयों से तो फ़ोन पर चर्चा हो गई, वो आ रहे हैं, कई लोग आके मिल के भी बता गए, लेकिन बहुत से लोगों से संपर्क नहीं हो पाए 1-2 दिन में, और भी सारे के सारे लोग हैं। जीत के प्रति कितना आशान्वित हैं? 100%। तो ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह जी, जो अपने जीत के प्रति पूरी आश्वस्त हैं और इस लड़ाई को बहुत आसान मानते हैं। MP तक के लिए दतिया से अशोक शर्मा।